तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो इसकी पिछली वाली क्लास में हमने देख चुका था कि 10th में कितना सारे बुक पढ़ना है। और फाइनली मैंने उस वीडियो में इस क्लास में बताया था कि मैं एक अलग पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 10th क्लास में जो सारे बुक हैं उसमें कितना सारे चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए बिना से टाइम गवाए हुए हम क्लास पर ध्यान देते हैं। और पिछले वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 10th क्लास में 1 मिनट, हाँ जी देखो 10th क्लास में कितना है तो ऑल बुक 6 है, ये तो पता है, मैंने बता दिया था। ठीक है 6 होते हैं बट बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो मैंने फुल वीडियो बना दिया बहुत आसान भाषा में, बहुत अच्छा लैंग्वेज में, जो हंसते खेलते आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मैंने बताया था कि जैसे मैथ होता है जिसको गणित बोलते हैं, इसको माथा ही बोला जाता है। गाइज क्या बोला जाता है? माथा, है ना। उसके बाद साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, उसके बाद हिंदी होता है, संस्कृत और अंग्रेजी। बट 10th क्लास में अंग्रेजी में ध्यान नहीं देते बिहार बोर्ड में, बट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है उसके बाद चलिए चैप्टर पर देखते हैं कि मैथ जो होता है आखिर में जो माथा पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं गणित बोलते हैं, उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है और उस चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। बार बार हर एक ईयर में, हर एक साल बाद, मतलब जब एग्जाम होता है उसमें कौन सा चैप्टर में से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो क्लास में बने रहे, मैं बताता हूँ। ठीक है तो चैप्टर यहाँ पे देखिए बहुत आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, भाषा नहीं भाई, अच्छा सा राइटिंग में चैप्टर्स। ठीक है पहला आता है मैथ, जिसको बोलते हैं माथा। पहला आता है, देखो पहला में पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है दूसरा में पढ़ना है बहुपद। तीसरा में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक, ठीक है, समीकरण युग्म। ठीक है इसी में वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा में पढ़ना है द्विघात समीकरण। उसके बाद पांचवा पढ़ना है समांतर श्रेणियां। उसके बाद 6 में पढ़ना है त्रिभुज। 7 में निर्देशांक ज्यामिति। 8वां में त्रिकोणमिति का परिचय। देखो भैया ये परिचय है ना लिखा हुआ, इस पे मत जाइएगा, ये परिचय तो लिखा हुआ बट इसी में सब कुछ है। ठीक है उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसके बाद 10 में है वृत्त, 11 में है रचनाएं, और 12 में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 13 में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है विजुअल है, दिखाई दे रहा होगा मुझे उम्मीद है। और 14 में है सांख्यिकी और 15 में है प्रायिकता। तो कुल मिला के बात किया जाए तो मैथ में कितना चैप्टर्स पढ़ना है? 15। ठीक है 15। अब इसमें बात किया जाए कि इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा इस पे फोकस कौन से किस क्या करना है। तो पहला आता है 1 मिनट, सॉरी। ठीक है माइक थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ देखो भाई, तो मैं बता दूं कि 10th क्लास में सबसे ज्यादा मैथ में फोकस कौन करना है। हालांकि सब पढ़ना है, सबसे सब में से पूछा जाता है, बट सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। उसके बाद पढ़ा जाता है त्रिभुज से पूछता है भाई, त्रिभुज से, प्रायिकता से भी 2-3 क्वेश्चन होता है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से होता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से होता है, और उसके बाद द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक। ठीक है उसके बाद जो कोई है जैसे वृत्त, तो वृत्त में तो 1-2 सवाल आते हैं, पारना होता है। उसके बाद रचनाएं में भी आता है, 2 सवाल आता है। बाकी ये सब जो मैंने बताया ये सब क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, पहला हो गया क्लियर, देखिएगा ध्यान से। पहला मैंने मैथ क्लियर कर दिया कि मैथ में कितना सारे चैप्टर पढ़ना है, तो कितना है 15 पढ़ना है। ठीक है मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और भाई पूरा है, यह नहीं कि मैं एक भी छोड़ा हूं, पूरा मैं बता रहा हूं। ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल पे एकदम छोटी से छोटी चीज में बताऊंगा जो 10th में पढ़ना है। ठीक है तो उसके बाद मैं चलता हूँ साइंस में। ठीक है टॉपिक बाय टॉपिक में चलता हूँ। जैसे मैथ था तो मैथ मैंने बताया, साइंस है तो साइंस पे चलते हैं। ठीक है जैसे साइंस में 3 फैकल्टी आते हैं, कौन कौन? फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। ठीक है ये 3 होता है, बट तीनों में अलग अलग पढ़ना है। चलो एक मैं बता दूं, एक बात बता दूं, जैसे हम बीटीवीसी बुक पढ़ते हैं ना, जैसे में लिख देते हैं बीटीवीसी, यानी बिहार बोर्ड वाला जो बुक होता है ना, सरकारी बुक, उसमें पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि एक ही बुक में साइंस का एक ही बुक होगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों इंक्लूड रहता है। बट जब अलग प्रकाशन का बुक पढ़ते हैं तो उसमें भाई बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। जैसे मैं वही अलग प्रकाशन के बुक से मैं पढ़ाऊंगा, जो कि बीटीवीसी के साथ, बीटीवीसी तो रहेगा, प्लस में अदर, OTHER, अदर्स, यानी अदर और उसमें रहेगा एग्जाम्पल भाई, उसमें और डिफाइन बहुत अच्छा से किया रहेगा, तो मैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है तो हम चलते हैं फिजिक्स पे। ठीक है तो फिजिक्स में पहला पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं। ठीक है जैसे आप देख रहे होगे
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, साइंस में पढ़ना है। तो फिजिक्स में बात आता है कि फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने आपके बीच में लिख दिया है। देखो भाई, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, बहुत सारे बुक मिलेंगे जिसमें प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन दोनों इंक्लूड रहेंगे, साथ में रहेंगे, मर्ज कर दिया जाएगा। बट मैंने अलग अलग कर दिया है क्योंकि अलग अलग पढ़ोगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, और मजा भी आएगा भाई। उसके बाद सेकंड में आता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, और थर्ड में आता है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्षा विक्षेपण, ठीक है। फोर्थ में आता है विद्युत धारा, पांचवा में आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, सिक्स में आता है ऊर्जा के स्रोत। तो फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 6। याद रखिएगा, फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 पढ़ना है। भाई माइक क्यों ऐसे बार बार जा रही है भाई? ये बदमाशी, ये मेरे साथ खेल रहा है भाई, माइक मेरे साथ खेल रहा है भाई, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ भाई, माइक मेरे साथ खेल रहा है, बताओ। विनोद बहुत गड़बड़ है विनोद, ठीक है। अब देखो भैया, फिजिक्स तो मैंने क्लियर कर दिया। फिजिक्स में कितने चैप्टर? तो कितना? 6 भैया, ठीक है भैया 6। अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर भैया कि किसी को समझ में नहीं आता है भाई, किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब आगे चलते तो इसमें पढ़ना कितना है? तो पहला टॉपिक पढ़ना है, पहला चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और जब मैं इसको पढ़ाऊंगा भाई तब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आता है लवण क्षारक एवं अम्ल क्षारक एवं लवण, माय मिस्टेक, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे की बात किया जाए तो सेकंड हो गया अम्ल क्षारक एवं लवण। थर्ड में आते हैं धातु एवं अधातु, ठीक है। और भाई ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, मैं ये भी बताऊंगा। हालांकि ये बात मैं इसमें बोलूं तो भैया बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत करें, ठीक है। उसके बाद 4 में आ जाता है, 4 में आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 5 में आता है, पता है क्या? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखो विनोद, यहाँ पे देखो, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब 6 में आता है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। समझ में आया? तो ये है केमिस्ट्री में कितने चैप्टर? तो 6 चैप्टर। इसमें भैया भी कितना? 6। फिजिक्स में भी कितना? 6। केमिस्ट्री में भी कितना? 6। अब आता है बायोलॉजी, ठीक है। बायो ऐसा पढ़ाएंगे ना भाई जिसमें लॉजिक होगा, ठीक है, बायो ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें लॉजिक होगा, ठीक है। और पढ़ने में सबसे मजा यही आता है। हालांकि मुझे तो फिजिक्स आता है भाई, फिजिक्स में दिलचस्पी है, बट बायो में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है बुक है। और चलते हैं, इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। हालांकि आप देख चुके होंगे, हम जो लिख दिए हैं आप देख रहे होंगे, समझे? चलिए अब चलते हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ते जैव प्रक्रम, उसके बाद सेकंड में श्वसन, उसके बाद थर्ड में परिवहन, 4 में उत्सर्जन। अब देखो क्या होता है कि बीटीवीसी वाले क्या किया है कि चारों को इंक्लूड कर दिया है और उसको अलग टॉपिक दे दिया है, ठीक है। इस चारों का इंक्लूड करके अलग टॉपिक दे दिया, ठीक है। बट मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग भाई, जैव प्रक्रम अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, श्वसन अलग पढ़ाऊंगा, परिवहन अलग पढ़ाऊंगा, उत्सर्जन अलग टॉपिक चलेगा। समझ में आ रही है? उसके बाद आगे चलते 5 में चलते नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। 6 में चलते हैं तो हो जाता है जनन। 7 में चलते हैं आनुवंशिकता तथा जैव विकास, ठीक है, हाँ भैया विकास, ठीक है। अब आगे चलते हैं 8 में चलते तो हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो ये कुछ हुआ आपका कौन कौन? तो मैथ और साइंस में। तो ये सारे टॉपिक पढ़ना है भैया, ये सारे चैप्टर पढ़ना है इसमें। और मैं बता दूं तो इसमें 8 हो जाएंगे, कितने? 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी तो भाई ये बाकी है कौन कौन? सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश। तो 4 बाकी है, इसके बाद मैं 4 और भी कवर करता हूं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो चलिए आप देखेंगे कि सोशल साइंस में कितने सारे चैप्टर होते हैं। सोशल साइंस में हालांकि बुक के बारे में बता दिए थे कि सोशल साइंस में कितने सारे बुक है, तो फिर से भाई एक बार मैं देखता हूँ। चलिए देखते हैं। तो भाई सोशल साइंस 3rd नंबर पर होता है। पहला इसके पीछे मैथ और साइंस कवर कर दी। अब आता है सोशल साइंस, जिसको होता है सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन। भैया आप देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में 4 बुक आते हैं, लिखा हुआ इतिहास, स्टार मारा हुआ है,
अर्बुलस लिखा हो, इतिहास इसको बोलते हैं, हिस्ट्री राजनीतिक शास्त्र जिसको बोलते हैं सिविक्स या फिर पॉलिटी। उसके बाद अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। और भूगोल यानी ज्योग्राफी। और इसी में एक आपदा प्रबंधन होता है जो इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो चार होते हैं मुख्य, क्या होते हैं, चार होते हैं। जिसमें इतिहास में पढ़ते भैया, तो इतिहास में पहला टॉपिक कौन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, ठीक है, पहला। सेकंड में पढ़ते हैं समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, ठीक है, दो हो गए। तीसरा में पढ़ते हैं इंडो चाइना जिसको बोलते हैं हिंद चीन, ठीक है, में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ये होता है थर्ड में। फोर्थ में पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद। फाइव में पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स में पढ़ते हैं शहरीकरण एवं शहर जीवन, ठीक है। अब आगे चलते हैं व्यापार और भूमंडलीकरण, ठीक है, ये पढ़ते हैं सिक्स सेवन में। एट में पढ़ते हैं प्रेस, संस्कृति और क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद, ठीक है, ये पढ़ते हैं आपका एट में। तो भाई इतिहास में हो गया कितना टोटल, 8 चैप्टर। कितना हो गया भैया, 8 चैप्टर। आगे चलते हैं इसी तरह से। तो सेकंड में आता है राजनीतिक विज्ञान जो कि एसएसटी का ही यानी सोशल साइंस का ही पार्ट है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं सिविक्स या फिर पॉलिटी, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। तो देखो भैया, पहला में आता है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, पहला पढ़ते हैं, ठीक है। पहला में लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। सेकंड में पढ़ते हैं जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव, ठीक है, सेकंड में पढ़ते हैं। थर्ड में पढ़ते हैं सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है। फोर्थ में पढ़ते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। फाइव में पढ़ते हैं बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय व्यवस्थाएं, ठीक है, ये पढ़ते हैं। सिक्स में पढ़ते हैं लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन, ठीक है। सेवन पढ़ते हैं राजनीतिक दल। एट में पढ़ते हैं राजनीतिक शासन व्यवस्था के परिणाम, ठीक है। और नाइन में पढ़ते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है। तो कुल मिला के बात किया जाए तो राजनीतिक शास्त्र में हम पढ़ते हैं कितना, 9 टॉपिक का मतलब 9 चैप्टर पढ़ते हैं। टॉपिक तो अलग हो जाता है ना, चैप्टर में फिर टॉपिक चलता है। ये भैया ये बुक में टॉपिक की बात किया जाए, बट चैप्टर में टॉपिक अलग होता है। मैं बुक की टॉपिक की बात किया जाए यानी चैप्टर की बात किया जा रहा हूँ। तो राजनीतिक शास्त्र में 9, ठीक है, कितना 9 है, हालांकि 9 लिखा हुआ, 9 चैप्टर्स पढ़ते हैं। अब आता है अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र क्या है, सोशल साइंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो चलते देखते हैं इसमें कितना सारा चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखो भैया इसमें 7 ही चैप्टर पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, ठीक है, पहला पढ़ते हैं। सेकंड में पढ़ते हैं राज्य में राष्ट्र की आय, ठीक है। अब आगे चलते हैं मुद्रा, बचत एवं शाखा या फिर शाख, ठीक है, हमारी वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। 5 में पढ़ते हैं रोजगार की सेवाएं। 6 में वैश्वीकरण और 7 में उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, ठीक है। तो कुल मिला के बात हो जाए तो अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में कितना, तो 7 चैप्टर, ठीक है, 7 चैप्टर पढ़ते हैं। आगे चलते हैं तो भैया भूगोल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत चैप्टर है। इसमें एक और बुक इंक्लूड है जिसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन। हालांकि जब हम सरकारी बुक लेते हैं तो एक पतला सा बुक आता है, बट इसी में ऐसे अब जो नया मॉडल आया ना, नया वर्जन का बुक जो आया, अपडेटेड जो है, इसी में क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। तो पहला इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और आते भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में पढ़ते क्या, पहला चैप्टर संसाधन विकास और उपयोग, ठीक है, विजुअल है, दिखाई दे रहा होगा मुझे उम्मीद है। उसके बाद सेकंड में पढ़ते हैं भूमि और मुद्रा संसाधन, ठीक है। थर्ड में पढ़ते हैं जल संसाधन। फोर्थ में पढ़ते हैं वन और वन्य प्राणी। 5 में पढ़ते हैं खनिज संसाधन। 6 में पढ़ते हैं ऊर्जा या शक्ति संसाधन। 7 में पढ़ते हैं कृषि संसाधन। 8 में पढ़ते हैं निर्माण उद्योग। 9 में पढ़ते हैं परिवहन संचार तथा व्यापार। और 10 में पढ़ते हैं बिहार संसाधन एवं उपयोग। और 11 में पढ़ते हैं मानचित्र अध्ययन जिसको बोलते हैं उच्च प्रदर्शन, ठीक है। अब जाते हैं पढ़ते हैं 12 में फाइनल जाकर पढ़ते हैं प्राकृतिक संकट और आपदा प्रबंधन। ये दोनों अलग टॉपिक है, ठीक है। भूगोल में ही आता है, ठीक है। ये दोनों अलग टॉपिक है, ये आपदा का हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के भैया भूगोल में कितना, तो 13 चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा सोशल साइंस का, ठीक है। सोशल साइंस में क्या हो गया, हमने कवर कर लिया। अब बच्चा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी।
तो इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी देख चुके थे मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान देख चुके थे। अब देखेंगे हिंदी। भैया हिंदी, हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं बता दूं कि जो हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में हिंदी का जो नाम होता है, पहला नाम जान लेंगे, पहले नाम जानेंगे गोधूली। ठीक है, हिंदी में जो पढ़ते हैं गोधूली सेकंड पढ़ते हैं, और गोधूली फर्स्ट जो पढ़े थे 9th में, और गोधूली सेकंड में जब पढ़ते थे, इसमें भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में आता है गद और पद आता है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में कुछ चैप्टर आते हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, तो भैया देखेंगे पहली बात कि जो हिंदी, जैसे क्या हुआ था ना कि हम लोग जब पढ़ रहे थे 9th में 10th में, तो एक टीचर पूछ लिए थे कि हिंदी पढ़ रहे हो, बताओ हिंदी बुक का नाम क्या है, तो हम लोग बता नहीं पाए थे। तो हाँ, आपको हम बताए थे हिंदी बुक का नाम है गोधूली 2, जो हम 10th में पढ़ते हैं। पहला देखेंगे कि पहला चैप्टर पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भैया ये पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गोधूली सेकंड के पार्ट 1, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि गद्य पार्ट अब देख रहे हो, गद्य खंड, और दूसरा पद या फिर काव्य खंड देखेंगे। ठीक है, तो पहला देख रहे हैं कौन सा, पार्ट 1 गोधूली 2 का पार्ट 1 कौन सा, तो गद्य खंड। पहला देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखो इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है या फिर कहानी है, लेखक है, या क्या बोलते भाषण है, या फिर ललित निबंध, ये सब बाद में देखेंगे। और ये कौन कौन व्यक्ति लिखे थे ये भी बाद में देखेंगे, कि इसमें अगर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हालांकि अभी यही देखते हैं, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो सब बता दूंगा कि निबंध है, ललित कुछ जो कोई रचना जो होता है वो है, या फिर और कुछ है, और इसका लेखक का नाम क्या है भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहला देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 20 के दांत सेकंड में मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरिक लिपि, 4 में 5 6 में आ जाएगा बहादुर, 7 में आ जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, अब 8 में आ जाएगा कौन सा, जीत जीत मैं निरखरता हूं, फिर उसके बाद 9th में अभिनव, मछली, नौबत खाने में इबादत, और शिक्षा और संस्कृति। तो देखो भैया, आप जो हिंदी पढ़ रहे हो उसमें गद्य खंड में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो कितना देख लो 12, ठीक है, कितना चैप्टर पढ़ना है 12। उसके बाद पद या फिर काव्य खंड में देखने क्या क्या पढ़ना है, तो पहला देखना है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पहला पढ़ना है। ठीक है, सेकंड में पढ़ना है प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर 12, ठीक है, ये सेकंड में पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना है अति सुधो सने को मार्ग है मनो असु वाहिनी लौ बरसो, ठीक है, ये थर्ड में पढ़ना है। फोर्थ में पढ़ना है स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, उसके बाद हिरोशिमा, ब्रीत की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौटकर फिर आऊंगा, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, तो इसमें भी कितना 12 पढ़ना है। ठीक है, गद्य खंड में कितना भी पढ़ना था 12 चैप्टर, पद खंड या काव्य खंड में कितना, ये भी 12 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, दोनों में इतना पढ़ना है। अब चलते हैं भैया, अब चलते हैं गोधूली सेकंड, 10वां में कौन सा पढ़ना है, गोधूली सेकंड हिंदी में, उसके में सेकंड पार्ट यानी जो पतला वाला बुक होता है उसमें देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हालांकि मोटा वाला बुक जो देखें उसमें है इतना क्या हुआ है, पद खंड गद्य खंड में 12 और पद खंड में 12। ठीक है, अब देखते हैं गोधूली सेकंड के पार्ट 2 बुक में, तो पहला पढ़ते हैं दही वाला मगम्मा। ठीक है, सेकंड में ढहाते विश्वास, माँ नगर धरती कब तक घूमेगी, इसमें कितना पढ़ते हैं, तो 5। देखो, तो आपका 10th क्लास में जो हिंदी बुक है वो कितना है, 2 है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, और आपका हिंदी का नाम क्या है, गोधूली 2। तो मैंने जो कुछ पढ़ना है 10th में, जो कुछ हिंदी में पढ़ना है मैंने लिख दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है, ये चीज। अब चलते हैं, चलो भैया हिंदी भी हो गया, ठीक है, हिंदी भी हो गया, अब बच गया कौन, संस्कृत। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ कि जैसे संस्कृत पढ़ते हैं 10th में, तो संस्कृत का नाम क्या है, तो मैं वो भी लिख दिया हूँ, संस्कृत बुक का नाम क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संस्कृत क्या लिखा हुआ, पीशम। ठीक है, हम संस्कृत जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं ना, गोधूली सेकंड नाम ही है गोधूली सेकंड, गोधूली फर्स्ट 9th में पढ़े थे। ठीक है, और गोधूली सेकंड जब 10th में पढ़ रहे तो उसमें भी 2 पार्ट है। तो सेम उसी तरह संस्कृत में संस्कृत का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, पीयूषम 2। ठीक है, पीयूषम 2, और ये भी 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो पीयूषम 2 के पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो देखो भैया इसमें है मंगलम, ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्रा वैभव, आदर्श कथा, संस्कृत साहित्य,
उसके बाद संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। उसके बाद 5 में है भारत महिमा। उसके बाद 6 में है भारतीय संस्कारा। 7 में नीति श्लोका। 8 में है कर्मवीर कथा, ठीक है। 9 में है स्वामी दयानंद। उसके बाद 10 में है मंदाकिनी वर्णनम, ठीक है। उसके बाद 11 में है व्याग पथिक कथा, ठीक है। उसके बाद है 12 में है कर्णस्य दान वीरता, ठीक है। 13 में है विश्व शांति और 14 में है शास्त्रकारा। यानी कहने का मतलब संस्कृत में 10th क्लास संस्कृत यानी प्यूसम 2 के पार्ट 1 में यानी मोटा वाला बुक में दोनों सेम है। पार्ट 1 में कितना चैप्टर पढ़ते हैं भैया? 14। कितना? 14, ठीक है, ध्यान देना 14। उसके बाद संस्कृत में पार्ट 2 यानी प्यूसम 2 के पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा। देखो पहला चैप्टर का नाम है भवानी कष्टम, ठीक है। उसके बाद 2nd में पढ़ते हैं जयदेवस्य औदार्यम, ठीक है। उसके बाद 3rd में पढ़ते हैं अचयूता कष्टम, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं 4 में हास्य कनिका, ठीक है। 5 में संसार मोह। 6 में मधुराष्टकम। 7 में भीष्म में प्रतिज्ञा। फिर उसके बाद 8 में पढ़ते हैं वृक्षा संभवतु में जीवनम, ठीक है। 9 में पढ़ते हैं अहो सौंदर्यस्य क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, अहो सौंदर्यस्य अस्थिरता, ठीक है। 10 में पढ़ते हैं संस्कृतेन जीवनम। फिर पर्यटनम स्वामी विवेकानंदस्य। उसके बाद सुकेश्वर कष्टम। उसके बाद 14 में पढ़ते हैं वाणिज्य कृपणता। उसके बाद 15 में पढ़ते हैं जयतु संस्कृतम। उसके बाद 16 में पढ़ते हैं कन्या पति निर्णय। उसके बाद 17 में पढ़ते हैं 17 नंबर में पढ़ते हैं चैप्टर में पढ़ते हैं राष्ट्र स्तुति, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 18 यानी 18 नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं सत्य प्रियता, ठीक है। 19 यानी 19 नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं जागरण गीतम। फिर 20 में समय प्रज्ञा, ठीक है। उसके बाद 21 में पढ़ते हैं भारत भूषा संस्कृत भाषा, ठीक है, ये चीज। उसके बाद 22 में पढ़ते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, प्रियम भारतम, ठीक है। उसके बाद 23 में पढ़ते हैं क्रियताम एकता, ठीक है। उसके बाद 24 में पढ़ते हैं नरस्य, ठीक है। उसके बाद फाइनली जाके 25 में पढ़ते हैं ध्रुवो पाख्यानम, ठीक है, ये चीज। तो संस्कृत में ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भी हो गया। देखो भैया ये हो गया संस्कृत। अब बच गया क्या? अंग्रेजी। तो आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो और हम अंग्रेजी के बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की याद रखना कि हम हिंदी में कौन सा बुक पढ़ते हैं? गोधोली 2, और संस्कृत में प्यूसम 2। और गोधोली 2 का भी पार्ट 1 पार्ट 2 है जो कि मैं बता दिया क्या क्या पढ़ना है, और संस्कृत में प्यूसम में पार्ट 1 पार्ट 2 है जो कि मैं बता दिया क्या क्या पढ़ना है। अब बाकी रहा इंग्लिश। तो इंग्लिश भी क्या है, दो बुक है, ठीक है, पैनोरमा 1 और पैनोरमा 2। तो उसको भी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने यहाँ पे इतना कवर कर चुका था, गणित और साइंस, सोशल साइंस और हिंदी संस्कृत। और अब देखेंगे इंग्लिश, ठीक है, लास्ट देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में बता दिया कि इंग्लिश का आपका बुक का नाम है पैनोरमा 2, ठीक है, पैनोरमा 2। और इसमें भी 2 पार्ट है। तो पार्ट 1 में देखेंगे कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो पहला में आता है द पेज फॉर लिविंग, ठीक है। उसके बाद मी एंड द इकोलॉजी बीट, गिल्लू, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गिल्लू, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। उसके बाद एक्सेप्टेंस स्पीच, वन अपॉन ए टाइम, और पढ़ेंगे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। उसके बाद लिटिल गर्ल्स वेयर्स देन मैन, ठीक है। तो ये पैनोरमा भाग 1 में, पैनोरमा 2 के भाग 1 में 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब आता है पोएट्री। पोएट्री में पढ़ना है गॉड मेड द कंट्री, ठीक है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। उसके बाद पॉलीथीन बैग, थिनर देन ए क्रिस्टियंस। उसके बाद द इम्पैटी हार्ट्स गर्ल। उसके बाद द स्लीपिंग। उसके बाद मार्था। यानी करने का मतलब इसमें भी कितना हो जाएगा 8, पोएट्री में भी कितना 8। तो ये होता है पैनोरमा 2 के पार्ट 1 में इतना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसी में आता है रीड थिंग्स एंड एंजॉय, ठीक है, रीड थिंग्स एंड एंजॉय में पढ़ना है कौन? स्पेयर द रोड। उसके बाद द लास्ट लिफ्ट। उसके बाद ये हो गया
पहला बुक, ठीक है, पनोरमा पार्ट 2, पनोरमा 2 के पार्ट 1 वाला बुक होगा, मोटा वाला ये हो गया। उसके बाद सेकंड बुक आता है जो पतला वाला होता है, उसमें पढ़ना है जनवरी नाइट, ठीक है। उसके बाद एलर्जी, उसके बाद द वीट, उसके बाद क्वालिटी, सन एंड मून, टू हॉरिजन्स, उसके बाद लव डिफाइल्ड। तो गाइस इसमें कितना हो गया 7, ठीक है। इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है 7। तो मैंने इस वीडियो में, इस क्लास में, इस सेशन में मैंने बताया है कि 10th क्लास में कौन कौन सा बुक है, मैंने पहला क्लास में बता दिया था। उसके बाद सेकंड में मैंने बताया कि 10th क्लास में जो बुक होता है उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैथ मैंने बताया कि मैथ में कितना चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में कितना चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना बुक होता है, बुक का नाम क्या है, ठीक है। संस्कृत में कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना बुक होता है, उसका नाम क्या है। इंग्लिश में कौन सा बुक है, उसका चैप्टर कितना है, वो भी मैंने बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये क्लास समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अब मैंने टॉपिक चालू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक चालू करूंगा साइंस, ठीक है। साइंस में कौन, फिजिक्स, फिजिक्स का चैप्टर यानी कितना 1, यानी हमने अभी मैं बताया कि पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी डे बाय डे, कौन सा, डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे क्लास आएंगे, डे बाय डे वीडियो आएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहें। पहला चैप्टर का नाम है फिजिक्स, कौन सा, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ठीक है। तो ये मैं चालू करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा। इसलिए ये मैंने बताया क्योंकि हर स्टूडेंट के पास बुक नहीं होता है, तो मैंने बता दिया कि ये चीज ऐसे होता है, इतना इतना पढ़ना है, इतना टॉपिक है। और प्रॉपर मैं बताऊं तो 8 महीने में आपका सब्जेक्ट, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं वीडियो जब डालूंगा, क्लास अपलोड करूंगा, तो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो मैं चलता हूँ, ठीक है।